अभागन महिला की कहानी जो पिछले करीब एक वर्ष से पूरी पवई नगर में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इसके पति के द्वारा बिना किसी तलाक के दूसरी शादी रचा ली गई। पीड़ित महिला पुलिस थाना पवई से लेकर एसपी, कलेक्टर सहित विधायक, मंत्री, सांसद, छोटे से बड़े नेता तक अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। जी हाँ, मामला पवई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 15 जनपद पंचायत के पीछे निवासरत प्रदीप दहिया का है। प्रदीप की शादी 2013 में सतना निवासी गोरेलाल दहिया की पुत्री कमला से हुई थी। उसके बाद प्रदीप दहिया ने 2019 में पुनः दूसरी स्त्री से शादी कर पहली पत्नी कमला को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यह वही अभागन कमला है जो दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल सका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी। मैं एक महिला से आपके परिचय कराना चाहता हूं कि जिनका आरोप है, कहना है उनका कि पत्नी होने के बावजूद भी मेरे पति ने दूसरी शादी रचाई है। मैं उन्हीं से आपसे बात करना चाहता हूं और मैं उन्हीं की जुबानी से सुनना चाह रहा हूं। बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमला दाई है। आपका क्या मैटर है जो आप छः विगत 7 से 8 वर्षों से अपने छोटे 3-4 साल के बच्चे से लेके भटक रही हैं न्याय के लिए? क्या क्या है आपका मैटर? मैं पवई में रहती थी, वार्ड नंबर 15 में, ससुराल के मकान में। लेकिन वहाँ पे ना मेरा कोई तलाक हुआ, ना कोई कुछ हुआ। इसने चोरी चोरी दूसरा विवाह कर लिया, बिना तलाक। और इसने मुझे वहाँ से सास ससुर ने मुझे मारपीट करके। आप क्या क्या तलाक हुआ है? आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है क्या? पति ने? हाँ, मेरे पति ने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर लिया। ये शादी कब कर ली है? आप कितने वर्ष तक उनके पास रही हैं? फिर क्या आपके बीच में ऐसा हुआ कि मतलब पति ने दूसरी शादी कर ली है? इसमें क्या क्या ऐसा हुआ, थोड़ा सा आप बताएं। मेरा पति ने, मैं वहाँ उसके साथ 2 साल रही। जब मैं गर्भवती हो गई तो उसने मुझे कहने लगा मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो मैं बोली कि मैं कहाँ जाऊँ बच्चा। बोले कि अभी मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोली मैं बच्चा नहीं कुछ करूँगी। वो कहता तुम वॉशिंग करवा दो। मैं बोली नहीं करवाना, बच्चा रखूँगी, कोई चोरी चपाटी का नहीं है, शादी हुई। तो उसने तलाक का केस लगा दिया है। मुझे जानकारी नहीं थी। अब मुझे मायके में छोड़ गए मेरे सास ससुर नंद पति। मैं मायके में थी, इन लोग ने तलाक का मुकदमा पेश कर दिया। फिर मुझे वहाँ बुलाया गया, मैंने तलाक नहीं दी। आपके पास कोई नोटिस वगैरह कुछ आया कहीं से? हाँ, आया था, थाने से कागज आया था। तो मैं गई, जिस दिन पेशी थी वहाँ पेश हुई, तो मैं तलाक नहीं दी ताकि मेरा बच्चा था पेट में। तो वो कह दिए कि मुझे नहीं रखना। तो मैं बोली नहीं, मैं रहूँगी ससुराल में, और रहती थी, अभी भी रह रही। मेरे रहते हुए उसने दूसरी रख लिया। अभी 1.5 साल हुआ। तो उसने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी मंदिर से ले आया है, आंदकपुर से। तो कहाँ पर की है? ये हरदुआ खमरिया, बिहार में हरदुआ। तो इसने, मैं घर पे रहती हूँ, मुझे सास ससुर ने मार पीट करके मुझे घर से निकाल दिए हैं। अब मैं, छोटा सा बच्चा है, श्रीमान जी, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे घर दिलवाया जाए। श्रीमान जी, मुझे कुछ नहीं है, मैं छोटा सा बच्चा है, मुझे छाया तक नहीं रहने, एक सहेली के घर पे रहती हूँ। और यहाँ थाने में गई हूँ, तो थाने में सूचना दी। तो कब थाने में गई आप? जब मुझे घर से निकाला गया है। तो क्या फिर थाने में जाने से क्या है, आपको क्या न्याय मिला? मैं थाने में गई तो हरिराम उपाध्याय अंकल जी थे। तो उनने 2 लाख रुपए पैसे खा के किससे खाए 2 लाख रुपए? राजुल गुप्ता। ये कौन है राजुल गुप्ता? ये वहीं मेरे ससुराल का है, गुप्ता जी, बगल से रहता। अब ये मैं जा करके थाने में बोली कि आप लोग मेरी सुनाई नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों आप यहाँ बैठा ले रहे हैं, और कुछ नहीं वो कर रहे हैं। तो मैं जाती हूँ पन्ना एफसी साहब के पास। बोले मादर चो जा जहाँ जा।
उन्होंने मुझे गाली गुजर बेइज्जती किया, थाने के अंदर खूब गाली गुजवा दिया। किसने? हरिराम उपाध्याय, अंजलि मैडम, एसआई और जे सब थे, कोई नहीं सुन रहा था। वहाँ गाली गुजवा देवर दिखा करके मुझे वहाँ से भगाने लगा धक्का अभी मार के। अभी आप इस न्याय के लिए कहाँ कहाँ भटकी हुई हैं? मैं फिर पन्ना गई, या वहाँ गई, एफसी ऑफिस गई, जे रिपोर्ट, और कलेक्टर के पास गई, तो यहाँ कोई नहीं, और वन सेंटर गई, ये है सभी कागज मेरे पास रखे, कोई अधिकारी कहीं नहीं सुन रहा। श्रीमान जी, मुझे कुछ नहीं चाहना, मुझे घर दिलाचा रहने के लिए चाह मड़ैया। अभी अभी फिलहाल आप इस छोटे से बच्चे लेके अपना जीवन यापन कहाँ पर कर रही, किसके यहाँ कर रही हैं? विगत आपको कितने साल छोड़ रखा है ये बताएं पहले। मैं 2 साल से भटक रही, मुझे कोई यहाँ नहीं है इस सहारा देने वाला। मैं एक सहेली के घर पे रहती हूँ। अब उसने भी मुझे घर से कहती हैं कि भाई उनको, मेरा भी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है रहने को, भी किराए से। तो मैं कहाँ जाऊँगी छोटा सा बालक लेके? श्रीमान जी, कोई नहीं सुन रहा कहीं पर। मैंने 181 की कॉल भी लगाई, चल रही है। वहाँ ये कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, कोई सुनाई नहीं, कोई वो है। 2 साल होने चल दिया, मैं बाहर डली रहती हूँ रोड में। श्रीमान जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये है छोटा सा बालक, ये है। उसने दूसरी शादी करने के बाद न मुझे खाने, एक समोसे से पाल रही, खुद अपना निर्जला व्रत कर रही 2 महीने से। कोई सुनाई नहीं। थाने में जाती हूँ तो थाने वाले ने डॉक्टर भगा देते हैं, कोई नहीं सुनता। तो सर, यदि कुछ नहीं कोई कर रहा कार्रवाई, तो मैं अपनी जान को हड़पन कर लूँगी, अपने बच्चे को लेके मृत कर लूँगी, और लिख करके सबको यहाँ बोल जाऊँगी कि ये रखा है। मेरी कोई अधिकारी कहीं पन्ना में, न कलेक्टर के पास, न एफसी साहब के पास, कहीं नहीं है सुनाई। तो फिर ये कहे को शासन सब चीज़ की अखबार सुविधाएं, हर चीज़ का कहे निकाला गया है, काहे के लिए सब सुविधाएं बनाई गई हुई है। तो मैं ये सब कुछ नहीं जानती। श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आपके पति का क्या नाम है जिससे शादी हुई थी? प्रदीप दाहिया। उस समय पर कहाँ पर रह रहे हैं? वो गांव में रहता, पिपरिया दून में। और बालक का आपका कैसे क्या है, पढ़ रहा बालक? मेरा बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा था श्रीमान जी। मैं यहीं लिखा दी हूँ शिशु मंदिर में, तो यहीं पढ़ाई कर रहा है। इसके पालन पोषण के लिए खर्चा कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा है, मायके वाले रिश्तेदार कर रहे हैं सब हेल्प। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बालक को मेरे घर मिला जा, जो घर में रहती थी, वो मुझे घर चाहिए। मैंने भी पैसा दाम लगाए, पहले एक कमरा बना था, मैंने खुद अपने मायके से पैसा ला के सब रिश्तेदारों ने बनवाए, उसी में जाके मेरे सास ससुर ने कब्जा कर लिया। अभी आपके सास ससुर हैं? हाँ, अभी है। इस संबंध में सास ससुर से बात हुई है आपकी, तो उनका क्या क्या जवाब मिला? वो नहीं, मुझे नहीं घुसने देते, मुझे छुरा चाकू से मारना चाहते हैं। मेरा पति मुझे जान से मारने की धमकी दिखाता है। मैं जाके बताती हूँ थाने में, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पैसे खा के 2 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, और क्या फिर आपके क्या जवाब मिला? वो कहता है मुझे राजीनामा दो, तो मैं तुमको रहने दूंगा घर में, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। तो मैं उसको राजीनामा नहीं दूंगी, ताकि मेरा बालक है, मैं कहाँ जाऊंगी बालक को लेके? श्रीमान जी, मैं और ये सब नहीं जानती, मुझे घर दिला जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। आपको राजीनामा के लिए प्रेरित कर रखने के लिए नहीं कह रहा? नहीं श्रीमान जी, वो नहीं कहता है रखने के लिए, और बच्चा का भी जान से मारने को कहता है, मुझे भी कहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला दाहिया। मैं आपसे बता दूं, Oh कमला दाहित जो विगत 7 से 8 वर्षों से न्याय के लिए भटक रही है, वो उनका कहना है कि हमारे लगा रही है, वो कलेक्टर, एसपी और यहाँ मुख्यालय, तहसील, थाने, ये तमाम जगह जो गई, जो इनको कहीं कोई न्याय नहीं मिला। जो मतलब न्याय की आस लगाए के लिए जब उन्होंने कुछ इनका कुछ न्याय नहीं मिला, तो उन्हें संपर्क नवोदय टीवी से बात करना चाहिए। तो उनका हमने थोड़ा सा जो उनका दर्द था, पीड़ा था, उनको हमने थोड़े से उनकी जुबानी से सुना। अब उनका ये कहना है कि मुझे अगर
न्याय नहीं मिलता है तो मैं बच्चे के और मैं खुद आत्महत्या कर लूँगी अगर मुझे जिसके जिम्मेदार वो अब किसको ठहरा रही है, अब ये तो कहा नहीं है। मैं आपसे बता दूं, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी, कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ सुरेंद्र पांडे, पवई की रिपोर्ट।